तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम सीखेंगे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल में कैसे डेटा इनपुट करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं, नोट्स देखेंगे वेरिएबल का क्या क्या है वेरिएबल में। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद वेरिएबल नेमिंग रूल होता है, उसमें उस वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कुछ रूल होते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद नेमिंग कन्वर्सेशन इन वेरिएबल, नेमिंग कन्वर्सेशन को देखेंगे। इसमें 3 टाइप के नेमिंग कन्वर्सेशन है, जिसमें कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस, ये सब आज देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ नेम कंटेनर यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। वेरिएबल एक ऐसा नेम होता है जिसमें एक, मान लो एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में कुछ और इनपुट देते हैं जो डेटा को स्टोर करके रखता है। तो सबसे पहले हम VS कोड खोलेंगे, उस पर देखेंगे कैसे वेरिएबल क्रिएट किया जाता है और उसमें डेटा को कैसे रखा जाता है। तो सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं हम वेरिएबल नाम का। चलिए वेरिएबल.py नाम का एक फ़ाइल बना लिए। अब इसमें वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे। मान लीजिए ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिए, ये नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें 2 वैल्यू दे दिए। ये नाम का कंटेनर बन गया है जिसमें 2 एक वैल्यू रखा गया है। ये होता है वेरिएबल। ओके, अब इसको हम प्रिंट कराना चाहें तो करा सकते हैं, जैसे प्रिंट ए। देखिए ए के अंदर हम 2 रखे हैं, तो ये वेरिएबल का नाम हो गया, और ये में क्या रखा गया है, 2 रखा गया है। तो 2 ये हमारा वैल्यू हो गया, डेटा हो गया। तो किसी कंटेनर के अंदर कुछ रखते हैं और उस कंटेनर का एक नाम देते हैं, मेमोरी का नाम देते हैं, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दिए हैं हम ए। अब इसको प्रिंट करके देखेंगे। देखिए हमारा प्रिंट करते हैं तो क्या आता है। ओके, प्रिंट करके देखते हैं यहाँ से, रन फाइल पाइथन। ये देखिए 2 वैल्यू आ गया हमारा। तो यानी हम देखे हैं कि इसमें ए के अंदर हम 2 वैल्यू रखे हैं, तो ये एक हमारा कंटेनर टाइप का वेरिएबल है, उस कंटेनर का नाम ए हो गया। अब आगे देखेंगे कि हम वेरिएबल का रूल क्या होता है। वेरिएबल का रूल सबसे पहले देखेंगे, वी कैन यूज एनी टाइप इन वेरिएबल। वेरिएबल को किसी भी टाइप में यूज कर सकते हैं पाइथन में। सबसे पहले यू कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल विथ नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम वेरिएबल को किसी भी नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो 1 लिख दिया, 1 लिख के ये अभी लिख दिया। अब इसको, ये हमारा वेरिएबल नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसका रूल होता है कि हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, हम केवल लेटर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए लेटर से हम स्टार्ट करते हैं और इसमें एक वैल्यू दे देते हैं। तो ये हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसके अंदर 45 एक वैल्यू स्टोर है। ओके, अब नेक्स्ट रूल देखेंगे इसका। नेक्स्ट रूल क्या होता है। नेक्स्ट रूल, यू कैन नॉट यूज स्पेस इन वेरिएबल। मतलब वेरिएबल का नाम जो क्रिएट करेंगे उसमें स्पेस नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल का नाम देते हैं हम एज, और इसमें एज एक स्पेस लगा देते हैं, एच, एज इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे स्पेस है जिसकी वजह से ये वेरिएबल नहीं क्रिएट हो रहा है, ये रेड आ रहा है, ये एरर आ रहा है, जिसकी वजह से हम वेरिएबल के अंदर स्पेस नहीं दे सकते हैं। ये वेरिएबल का रूल है इसमें। अब नेक्स्ट रूल इसका देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यू कैन नॉट यूज स्पेस इन वेरिएबल, ये तो देख चुके हैं। एंड यू कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर इन वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर क्या क्या होता है वो नहीं यूज कर सकते हैं इसको क्रिएट करते टाइम। देखेंगे जैसे हमारा ये हैशटैग हो गया, @ हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब स्पेशल कैरेक्टर है, ये हम यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी यूज करके ये हमारा वेरिएबल हो, ये कमेंट हो गया, ये कमेंट आउट करने के लिए यूज होता है हैश। इसको हटाइए और यहाँ पे लिखेंगे @ अभी। अब देखिए ये हमारा वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, इसमें कुछ डेटा देते हैं, नहीं होगा, एरर आएगा। इसलिए हम वेरिएबल सिर्फ हम अल्फ़ाबेट नंबर से क्रिएट कर सकते हैं और इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, इसका रूल यही कहता है। आगे चलते हैं देखते हैं क्या होता है वेरिएबल में।
फिर वेरिएबल में आगे हम टॉपिक देखेंगे नेमिंग कन्वर्सेशन इन वेरिएबल। ये 3 टाइप के होते हैं, केमल केस से लिखते हैं, पास्कल केस से लिखते हैं और स्नेक केस। सबसे पहले हम देखेंगे केमल केस क्या होता है। केमल केस देखते हैं। केमल केस वो होता है कि सबसे पहले जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फर्स्ट जो हमारा वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, लेकिन सेकेंड स्पेस की जगह हम सेकेंड लेटर को कैपिटल में कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा उसको नाम रखा गया है केमल केस। मान लीजिए एक एज देते हैं, एज एक वेरिएबल बना नाम, इसको फिर मान लीजिए स्मॉल में देते हैं। अब यहाँ पे एज अभी यहाँ पे ये कैपिटल कर दिए। इसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है एज, ये स्मॉल से स्टार्ट है, एंड सेकेंड वर्ड ए अभी, ये हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम केमल केस कहेंगे। केमल केस में हम 12 डाल दिया। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं ये चल रहा है, सही वेरिएबल लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो ये एज ये अभी, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे। ये देखिए ये हमारा 12 आ गया। मतलब एज अभी के अंदर हम 12 एक वैल्यू असाइन किए हैं, तो ये हमारा 12 दे दिया। मतलब ये जो एज अभी लिखा है इसमें ए से, स्मॉल ए से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट वर्ड, और सेकेंड वर्ड कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, तो इसी को हम केमल केस बोलते हैं। चलिए सेकेंड देखते हैं। इसमें सेकेंड क्या होता है। सेकेंड हमारा पास्कल केस होता है। ये पास्कल केस क्या होता है ये देखेंगे। पास्कल केस में क्या होता है। पास्कल केस ये हमारा जो फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड दोनों हमारा कैपिटल से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे एज लिख दिए, ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ, फिर अभी लिख दिए। ओके, तो ये भी हमारा कैपिटल से स्टार्ट हुआ। ये दोनों वर्ड का फर्स्ट जो वर्ड लेटर होता है वो हमारा कैपिटल से स्टार्ट होता है, उसे हम पास्कल केस कहते हैं। ओके, ये मान लीजिए ये 24 इसमें डाल दिए। अब इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट अभी ओ एज अभी। ओके, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ये देखिए 24 आ गया। ओके, और दो हम केस पढ़ लिए, केमल केस एंड पास्कल केस। अब लास्ट जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे पाइथन में, उसको हम देखेंगे स्नेक केस। स्नेक केस क्या होता है। स्नेक केस देखेंगे क्या होता है। स्नेक केस यहाँ पे देखिए, थर्ड इसका नेमिंग कन्वर्सेशन इन वेरिएबल, ये थर्ड हमारा स्नेक केस है। इसको देखेंगे। ओके, ये स्नेक केस। ओके, स्नेक केस। ओके, स्नेक केस में होता क्या है। स्नेक केस में सबसे पहले देखते हैं इसका जितना भी वर्ड लिखेंगे, वेरिएबल का नाम जो क्रिएट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड दोनों का जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो हमारा स्मॉल होता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे पाइथन में। ये देखिए यहाँ पे नाम देते हैं, मान लीजिए चाचा एक नाम दे दिए। ठीक, चाचा और पापा दोनों को एक में कर देते हैं, पापा। ओके, ये दोनों स्मॉल से शुरू हुआ है, तो ये हमारा एक स्नेक केस हो गया। इसमें असाइन करा देते हैं एक स्ट्रिंग वैल्यू। जैसे एक मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अभिषेक। ओके, अब इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट चाचा पापा। ओके, तो यहाँ पे ए नहीं लिखा। ओके, हो गया। तो हमारा अभिषेक प्रिंट हो गया। इसको डिलीट कर देते हैं जिससे हमारा क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए अभिषेक प्रिंट हो गया है। आज का सेशन समाप्त होता है और हम अगले सेशन में पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है। ये हम वेरिएबल पूरा कंप्लीट कर लिए। वेरिएबल में इतना ही टॉपिक होता है। आगे चलकर इसका और भी पार्ट्स पढ़ेंगे जिसके और टॉपिक की वजह से इसका क्या क्या यूज होता है। ओके, थैंक यू।